स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे पैटर्न का पीछे गले के कितने होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये समझाते थे जो लिखे हैं। ठीक, सबसे पहले डीप गला 28 से 30 कितने इंच की गले की चौड़ाई लेना चाहिए। ठीक, 32 से 50 इसमें कितने इंच गले की चौड़ाई लेना चाहिए। और कॉलर वाले में 28 से 30 कितने इंच का गले की चौड़ाई लेना चाहिए। और 32 से 50 कितने इंच के गले की गहराई लेनी चाहिए। ठीक, और इसी तरह बूट नेक गला हो गया 28 से 30 कितने इंच का गला लेना चाहिए। हाई नेक गले में कितना इंच लेना चाहिए। और मीडियम साइज गले में कितना लेना चाहिए गले की चौड़ाई प्लस आर्म होल की गहराई। तो ये पेपर है, पेपर पर डायरेक्ट हम कटिंग करेंगे। चाहे आप कपड़े पर डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो पेपर पे कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका साइज नाप, तो हम क्या साइज निकालेंगे, हम इसमें निकालेंगे 32 साइज। ठीक, डीप गला है 32 साइज निकालेंगे। तो यहां से आप लोग देख लीजिएगा कितने साइज के निकालेंगे, 32 साइज। ठीक, तो 32 साइज में कितने इंच का ये है गले की चौड़ाई 225। ठीक, तो हम यहां से क्या करेंगे, एक सीधा सा पहले यहां कितने इंच का, 1.25 इंच का यहां से ये बैक पार्ट है, 1.25 इंच का एक लाइन कर दिया ड्रॉप। अब यहां से ड्रॉप करने के बाद, ठीक, यहां से ड्रॉप करने के बाद आप चाहे तो इस सब साइड ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे तो इस साइड, या तो कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। ठीक, इससे हम ऐसे फोल्ड करते हैं, देखना फोल्ड कर लिया, बंद भाग उस साइड रखेंगे, खुला भाग अपने साइड रखेंगे। ये हो गया। इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं और यहां से लगाते हैं। ठीक, तो हम यहां से एक सीधे से मार्किंग कर दिए, ये देख लीजिए यहां से मार्किंग कर दिया 1.25 इंच का। अब यहां से ब्लाउज का जो भी है कितना, 32 साइज, 32 साइज में कितने इंच का ब्लाउज की लंबाई रहेगा। तो 32 साइज में सबसे पहले लंबाई निकालते हैं, कितने इंच का निकालते हैं, 13 इंच का। ठीक, 13 इंच का हो गया। अब यहां से ये कौन सा है, डीप गला ब्लाउज है। तो डीप गले में गले की चौड़ाई हम कितना लेंगे, तो 32 में दिया है हम इसको चौट को 225, तो 225 यहां से गले की चौड़ाई हो गया 3 इंच शोल्डर पट्टी। ठीक, कितना, 3 इंच टोटल लिए हैं 525, 525 नीचे भी नाप लेंगे यहाँ। ठीक, दोनों को नाप लिए 525। अब यहां से यहां तक इसको एक सीधा सा लाइन ड्रॉप कर लेंगे। ठीक, ये आर्म होल की है, यानी ये बैक साइड की आर्म होल की है, चाहे फ्रंट साइड आप कहिए। यहां से, ठीक, यहां से क्या करेंगे, एक लाइन यहां से 1/2 इंच अंदर ले आएंगे। ठीक, ऐसे इसको भी ड्रॉप कर लेंगे इस तरह से। ठीक, अब 32 साइज में आर्म होल की गहराई कितनी लेनी है डीप गला में। तो 32 साइज की आर्म होल की फार्मूला क्या है, तो 4 कितनी लेनी है। ठीक, 32 साइज में आर्म होल की फार्मूला 5 इंच है। यहां से 5 इंच एक ऐसे लाइन ड्रॉप कर सीधा करना मार्किंग, और इसको हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ठीक, यहां से हो गया। अब यहीं से देखना 32, 8 चौको 32, 1 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई। कमर कितना है 30, 7.5, 1/2 इंच का 1 इंच का डॉट और 1 इंच सिलाई। इन दोनों को सीधा कर लेना है यहां से, इसको भी
यहां से सीधा कर लेना है इस तरह से। सीधा करने के बाद अब इसको हम 1.5 इंच से, कहां से, इस वाले लाइन से 1.5 इंच दूरी एक लाइन यहां से, और एक अंदर वाले से 1 इंच इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ करना है। क्या करना है, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेना है, एक लाइन इसको। कि ये हो गई पीछे साइड की आर्म होल की कटिंग। ये हो गया पीछे साइड का, और ये हो गया सामने वाले साइड के लिए, यानी सामने। ठीक, इससे इससे कितना 1/2 इंच का डिस्टेंस रहना चाहिए। यहां से हो गई। अब यहां से डॉट, ठीक, यहां से गले की गहराई आप जितना रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, 10। ठीक, 10 हो गया, और 3 इंच हम नीचे गले की फैला दे रहे हैं। ठीक, एक इस तरह से। अब इसमें रहेगा कि हमारा डीप गला है तो शोल्डर गिरेगा नहीं। शोल्डर यदि आपको गिरने की संभावना है, इसको हम थोड़ा सा गले की तरफ डाउन कर लेंगे। ठीक, यदि यहां से करते हैं तो 1/2 इंच, ठीक, यहां से करते हैं तो 1.25 इंच तक। ठीक, तो हम यहां से किया है तो 1/2 इंच किए हैं। अब यहां से इसका देखना, गले की राउंडिंग ऐसे ये दे देना है। ठीक, यहां से इस तरह से गले की राउंडिंग हो गया, ये हो गई। अब यहां से, ठीक, 4.5 इंच एक निशान, ये बैक पार्ट का डॉट के लिए है। ठीक, यहां से इस तरह से हो गया, यहां से इस साइज का हो गया। ठीक, ये हो गया। और यहां से 1.25 इंच कपड़े को ऐसे उठा के एक मार्किंग बैक साइड कर लेना है, ताकि ये गला फैले ना और ये बैक पार्ट झुका ना झुके। ये हो गई कितने साइज की, 32 साइज का। कमर कितने हो गई, 30 का। ठीक, अब इसी तरह अब चलते हैं कहाँ, कॉलर वाले सूट में। तो कॉलर वाला सूट यहां से सबसे पहले देख लेना क्या करना है। यहां से बैक पार्ट के लिए 1.25 इंच का, और इसमें कितना लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 32 से 50। ठीक, और 28 से 30, तो हम इसको 34 में ले लेंगे। ठीक, 34 साइज का रहेगा। यहाँ से ब्लाउज का लंबाई जो भी आप लेते हैं, 12, 13, 14 जो भी आए, ब्लाउज का लंबाई सेम रहेगा जितना आपको नाप हो। ठीक, बस ये चेस्ट में कटिंग चेंजिंग होगा। ये कौन सा है देखना, ये है कॉलर वाली सूट। ठीक, तो हमने इसको डाउन यहां से कितना कर दिया, 1 इंच यहां से, और गले की चौड़ाई इसका कितनी है, तो गले की चौड़ाई हम इसमें लेंगे 2.25। ये हो गई 2.25। ठीक, 2.25, और यहां से, और शोल्डर इसका कितना अब आ रहा है, यानी इसकी शोल्डर की कटिंग। कॉलर वाले में हमेशा शोल्डर नापा जाता है। तो मान लीजिए इसमें कितना आ रहा है, 6.5, यानी 13 आ रहा है, तो 6.5 पे लिए। ठीक, कितना ले लिए, 6.5 पे, और 4 इंच का इसका, यानी 4.25 शोल्डर आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, शोल्डर, यहां से, ताकि आप लोगों को दिखे। अब कितना है, जितना है यहाँ 6.5, 6.5 नीचे भी नाप लेना है।
यानी यहाँ। अब दोनों को पहले सीधा कर लेना है। इस तरह सीधा हो गई। अब यहां से बैक सामने साइड कपड़े में 1/2 इंच हम अंदर लाते हैं। ये हो गया, ठीक। और यहां से 1 इंच कपड़ा डाउन हो जाएगा। कहां तक होगा? यहां से देख लेना, कॉलर वाला सूट है, ये हो गया। अब यहां से आर्म होल नापना, तो यहां से हम आर्म होल कितना नाप लेंगे? 32 में 5 इंच, तो इसमें 5 25, ठीक। ये हो गया यहां से, ठीक। कितने का है? 34, ठीक। आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बताइए, मार्कर एक पैसा नहीं होता। हम आप लोगों को सिखाते हैं, इसलिए सिखाते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारा मार्कर और सिखाने का खर्चा तो कम से कम निकले। तो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 34 है, 34 का हाथ कितना आ जाएगा? 8.5, 8.5, 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। कमर कितना है? 32, ठीक। कमर कितनी है? 32, तो 8 चौको 32, ठीक। 32 से चौथा पार्ट 8, 1 इंच डॉट के लिए और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब इन दोनों को बिल्कुल यहां से सीधा कर लेना है। इसको भी यहां से सीधा करना है। सिलाई यदि सीधे रखना है तो सीधा ले लेना है। ये हो गया, ठीक। अब यहां से इसकी आर्म होल की कटिंग, तो सामने बैक साइड का आर्म होल की यहां से नापेंगे कितने? 1.5 इंच, ठीक। यहां से, और यहां से कितना नापेंगे? 1 इंच, ये, ठीक। इसको पहले 1.5 इंच वाले को राउंडिंग देते हैं। सभी मार्कर को हमारा एक साथ ही खराब होना था। ठीक, ये हो गया। अब इसको भी यहां से ये, ठीक। ये यहां से हल्का हल्का डाउन होंगे, ठीक, ऐसे। जब तक इसका डाउन नहीं करोगे तो ये कपड़े आपको झोल यहां बनेंगे, ठीक। कहां पे फुलान आएगा? ये कपड़े पर फुलान कहां पे आएगा? जैसे आप ये ब्लाउज दे सकते हैं, ठीक। हमने सिलाई किया, यहाँ पे फुलान निकलेगा, ठीक। यहाँ से यहाँ जब ये कपड़ा अपना 1/2 इंच डाउन नहीं करोगे तो ये कपड़ा आपका यहाँ सिकोड़ रहेगा ऐसे से, ठीक। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ये फोटो आपको कितना कपड़ा सिकोड़ आ रहा है, उसी तरह इस कपड़े में सिकोड़ निकलेगा, यानी कपड़ा लूजिंग होगा इस तरह से। अब इसका, ठीक, ये हो गए कहां से? ये कहां हो गया? ये हो गई सामने साइड। अब इसका बैक साइड अगर निकालना है तो बैक साइड यहां से 1.5 इंच ऊपर। कहां से? यहां से 1.5 इंच ऊपर। कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। यहां से भी 1.5 इंच ऊपर ये आ जाएगा, ठीक। इसको ऐसे रखना है। अब कहां से? 2.25 नाप लेना है इस तरह से, ठीक। और इसको अब यहां से ऐसे गले का राउंडिंग कर लेना है, ठीक। क्या करना है? गले की राउंडिंग कर लेना है। ये बॉक्स हो गई। और यहां से आप इसको और चाहिए तो नजदीक से गोलाई दे सकते हैं ऐसे, ठीक, इस तरह से। और ये कॉलर वाला हो गया।
तो अब इसका डॉट सेंटर यहां से 4.5, इस तरह से हाइट यहां से 4.5, सेंटर से हाफ इंच का ये डॉट लग जाएंगे इस तरह से। ठीक, यहां से 1.25 इंच कपड़े को ऐसे उठा के कटिंग कर लेना है। तो हम इसको फट से कटिंग करके दिखा दे रहे हैं कैसे इसको कटिंग करना है कॉलर वाले सूट के लिए। ये देखिए, यहां से ये हो गया। हमेशा बैक पार्ट से कटिंग होगा, यदि डबल कपड़े को कटिंग कर रहे हैं तो बैक पार्ट से कटिंग होगा, ना कि फ्रंट साइड से। यहां से इस तरह से अब इसको बीच से फाड़ लेंगे, या तो आप जो भी करिए। सामने साइड कपड़ा यहां से 1/2 इंच छट जाएगा इसे। ठीक, 1/2 इंच कपड़ा छांट के ऐसे बाहर निकाल लेना है इस तरह से। ये हो गया। यहाँ छोटा सा कुटका लगा लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि बैक साइड की कपड़े की कटिंग है। ठीक, ये हो गया। और यहाँ से सामने साइड के कपड़ा भी कट जाएगा, यानी सामने साइड के एक कपड़ा को कटिंग कर लेना है, एक को रहने देना है। बैक साइड का हमेशा कपड़ा रह जाएगा, सामने साइड का ऐसे रहेगा। ठीक, अब यहां से कॉलर वाला हो गया। अब कौन सा, बूट नेक। तो बूट नेक कैसे ब्लाउज कटिंग किया जाता है उसको भी समझ ले। तो अभी क्या करना है, ठीक, इसका इतने भाग समझा दिया। अब यहां से बूट नेक, हाई नेक और मीडियम साइड गला, इसको फटाफट समझा देते हैं। तो सबसे पहले कितने साइज के इसमें निकालना है, इसमें निकालना है, मान लीजिए हमें मीडियम बूट नेक में 36 साइज का है, यानी 32 से 40, 28 से 30 इंच की गले की चौड़ाई कितना लेना है, 3, 3.5 इंच। लेकिन इसमें निकालना है 32 से 40, 3.75, और 42 से 46 तक कितना लेना है, 4.50। तो हम इसमें समझा देते हैं कितने की, यानी 36 साइज की। चेस्ट कितना रहेगा, 36 साइज रहेगा। तो सबसे पहले यहां से इस तरह से 1.25 इंच क्या करना है, इसको हम, यानी बैक साइड का है तो इतना बैक साइड की सिलाई के लिए। अब यहां से लंबाई, आप 36 साइज है तो मान लीजिए इससे हाईवी साइज है तो कितना इसका आ जाएगा, 14 इंच, 14। ठीक, यहां से 14 इंच कौन सा है, बूट नेक है। तो बूट नेक में भी गले की यानी शोल्डर की नाप लेने की जरूरत पड़ता है। तो बूट नेक कितने का, मान लीजिए 14, तो 14 का हाफ कितना हो गया, 7। ठीक, 7 हो गया। तो 7 इंच हमें नीचे भी नाप लेना है, यानी यहाँ दोनों जगह नाप लेना है इस तरह से। कैसे, इसको दोनों जगह ऐसे नापना है। ठीक, दोनों जगह नापने के बाद इसको क्या करना है, यहां अब 1 इंच इस तरफ डाउन होगा, कितना, 1 इंच इस तरफ। मीडियम साइज में भी गले डाउन होगा, किस तरफ, इस तरफ, कंधे की तरफ, ना कि गर्दन की तरफ। ठीक, कॉलर वाले और बूट नेक में ये दोनों डाउन होते हैं कहाँ, कंधे की तरफ, यानी जिस तरफ आपकी बाजू ज्वाइंट होगा। यहाँ हो गई। अब गले की चौड़ाई कितनी लेनी है, 3.75। तो यहां से गले की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3.75। ये हो गया। ठीक, यहां से हो गया। अब इसमें क्या करना है, ठीक, इस वाले ब्लाउज में कटिंग तो हमने इतने पार्ट समझा दिया। अब बूट नेक बचा, तो बूट नेक में ये कितने का है, ठीक, ये 36 साइज में। तो 36 साइज के हम गले की चौड़ाई कितना ले लिए, ठीक, 3.75, 3.75 नाप लिए। और इसमें बूट नेक में गला, ठीक, कॉलर में वाले में डाउन कर दिया। और बूट नेक में ब्लाउज कहीं आर्म होल नहीं डाउन होगा। ठीक,
मीडियम साइज में गला डाउन होगा, बूट नेक में डाउन नहीं होगा। तो ये कौन सा है? ये बूट नेक है। ठीक, बूट नेक। ठीक, गला। तो यहां से ये बूट नेक हो गए। अब इसका क्या करना है? आर्म होल इसकी कितनी है? यहां से 34 साइज की आर्म होल, 32 की हो गई 5 25 36। तो 36 में इसको आर्म होल कटिंग हम कितनी करेंगे? 5.5 इंच। 5.5 एक इस तरह से। ठीक, और यहीं से हल हाफ इंच अंदर की तरफ आएगा कपड़ा बूट नेक में। ठीक, कॉलर वाले में कितना इसको लिए थे? 1 इंच डाउन। ठीक, लेकिन बूट नेक में इसको हाफ इंच ही हमें लेना है। ठीक, इस तरह से हो गए। अब इसका कितना है? 36। ठीक, और कमर कितना है? 32। तो 36 में हम कितना लेंगे? 9 चौको 36। ठीक, 36 हो गया। और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। ठीक, कमर कितनी है? 32। तो 8 चौको 32, 1 इंच डॉट के लिए और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब इन सभी को इस तरह से बिल्कुल अटैच कर लेना है, ऐसे इस तरह से। ठीक, अटैच हो गया। अब यहां से आर्म होल की इसकी राउंडिंग, तो सामने वाले पार्ट का 1.5, यहां से 1.5 इंच और यहां से 1 इंच। ठीक, इस तरह से ये डाउन हो जाएंगे। पहले हम कर लेते हैं सामने साइड की वाला, इस तरह से। और यहीं से ये हो जाएगा कहाँ? इस तरह से। ठीक, इसको अच्छे से राउंडिंग दे लेना है। ये इस तरह से हो गए। अब सामने गला कितना रखना है? तो इसमें बूट नेक में आप सामने कितना गला ले सकते हैं? बूट नेक यानी 3 इंच ले सकते हैं। ठीक, इससे ऊपर आप नहीं ले सकते हैं। ठीक, और यहां से एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। और यहां से 1.5 इंच की दूरी से इसको राउंडिंग गले का हो जाएगा। ठीक, यहां से बैक साइड, सामने साइड जो भी आप ले सकते हैं, 6 6.5 7। तो हम सामने साइड कितना ले लेते हैं? 7 इंच। इसको ऐसे ये चला जाएगा। ठीक, और यहां से ये हो गए कटिंग। यहां से कितना ले लेना है? 4.5 इंच। ये हो गया हमारे ब्लाउज के बिल्कुल फिक्स। अब इसी में से आपको इसको कितना कर लेना है? सामने साइड ये बना रहे हैं तो इस लाइन से 2.5 इंच के ऊपर लेना है। ठीक, कटोरी के लिए ये बन गया। ठीक, अब इसी तरह बन के रेडी हो गया। अब इसको ठीक कौन सा बच्चा? गला, ये भी हो गए। अब इसका हाई नेक, तो हाई नेक हम इस साइड बना लेते हैं। इसका हाई नेक की ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है? फर्मा यहां से हो गया। सबसे पहले ब्लाउज को ऐसे रखना है। ठीक, लंबाई इसका हम हाई नेक में कितना ले रहे हैं? हाई नेक में ले रहे हैं हम इसका यानी 28 से 50। तो हम इसका ले रहे हैं मान लीजिए 28 इंच। कितना? 13 इंच।
इस तरह से 13 इंच हो गया। ठीक, हाई नेक में गले की चौड़ाई कितनी लेनी है? 2.25, लेकिन 2.25 और 2.50, तो 2.28 का चेस्ट है, तो कितना लेंगे? 2.25। टोटल इसको कितना लेंगे? टोटल लेंगे 5.25, इस तरह से। ठीक, 5.25 नीचे भी नाप लेना है, यानी यहाँ। ठीक, और दोनों को कर देना है सीधा, ये सीधा हो गया। अब इसमें 28 है, तो आर्म होल को कितना लेंगे हम इसका? 28 में आर्म होल की कटिंग करेंगे 4.5 इंच। ठीक, 28 है ना चेस्ट, और कमर 26। ठीक, 28 7.5 इंच, ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक, 7 इंच हो गया। 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। कमर कितना? 26। पाँच 6.75, 1 इंच डॉट के लिए, और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब इनको भी हम सीधा कर लेते हैं, एक इस तरह से। ठीक, इसको भी सीधा कर लिए। यहाँ से सीधा करने के बाद यहाँ सबसे पहले डाउन का 1/2 इंच बैक साइड का कपड़ा नहीं होगा, सिर्फ 1/2 इंच सामने साइड कपड़े डाउन होगा। यहाँ से 1.5 इंच और एक को 1 इंच, इस तरह से। ये दोनों जाके बिल्कुल यहाँ से मिल जाएंगे, और ये। ठीक, अब हाई नेक है, यानी हाई नेक यानी बहुत सारा डीप, तो इसका गला डीप कितना कर लेते हैं हम? कर देते हैं 11 इंच, इस तरह से। यहां से कितना ले लिए इसको? ठीक, यहां से ले लिया हम इसका गला, इसको हम कर देते हैं 3 इंच। अब इसको इस तरह से अटैच कर लेना है, ये हो गया। ठीक, यहां से आप जो भी गला इसको बना सकते हैं। यदि हाई नेक है तो अब इसको हम हाई नेक में 1/2 इंच गर्दन की तरफ डाउन करेंगे, क्योंकि ये गला इतना फैलेगा ना, इतना फैलेगा, क्योंकि इसका यहां से 11 इंच है। ठीक, कितना है? 11 इंच इसका कपड़े की यहाँ गले की कटिंग है, इस तरह से हो गया। और सेम नाप ये वही रहेगा, 4 4.5। ठीक, तो यहां से कितना ले लेते हैं? 4 इंच। ठीक, इस तरह से बिल्कुल यहां से ऐसे हो गया, ये हो गया। ठीक, ये चाहे आम सामने साइड की कटिंग करें चाहे बैक साइड की। अब सामने साइड की यदि गला कटिंग करना है, चाहे हाई नेक हो चाहे बोट नेक हो, आप जितना सामने साइड गला रख सकते हैं 6.5 7, उतने ही कहीं कटिंग कर लीजिए। ठीक, इस तरह से। ये कौन सा हो गई? सामने साइड के लिए। ये हो गया बैक साइड के लिए। ये तो हो गई हाई नेक। अब इसके साथ मीडियम साइज गले की ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है? ये कौन सा हो गई? मीडियम साइज की ब्लाउज हो गया। ठीक, मीडियम साइज से यहां से 13 इंच। ठीक, 13 इंच का हो गया। तो मीडियम साइज में शोल्डर नापने की जरूरत पड़ेगी, तो कितने का? मान लीजिए शोल्डर है 6.5, यानी 13 इंच शोल्डर है। ठीक, अब गले की चौड़ाई इसका कितना ले लेना? तो गले की चौड़ाई हम इसमें लेते हैं कितने? ठीक, 28। अब इसमें ले लेते हैं 30 साइज का, यानी 30 का हम इसमें नापित करते हैं चेस्ट। तो 30 में 2.25 गले की चौड़ाई। ठीक, 2.25 और
बैक साइड की गले की गहराई कितनी है, मान लीजिए 6 इंच, ओ सॉरी 7 इंच। अब यहाँ गले की फैलाव आप दे सकते हैं, ठीक, इसको हम कर देते हैं 2.5 इंच ऐसे, और दोनों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं ऐसे, ये हो गए। अब यहां से कितना ये है 6.5, 6.5 नीचे भी नाप लेना है, यानी यहाँ दोनों जगह को सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो अब इसमें 32 साइज में आर्म होल कटिंग कितना होगा, तो 32 साइज में आर्म होल कटिंग होगा 5, लेकिन इसमें हल्का डाउन होगा कहाँ, 1.25 इंच गर्दन की तरफ, ठीक, इस तरह से 1.25 इंच गर्दन की तरफ डाउन होगा। अब यहां से हमें कितना लेना है, 4.75, ठीक, 4.75 हो गया, कितना 30, ठीक, तो 30 में कितना आ जाएगा 7.5, ये हो गया 30, ठीक, 30 हो गई 7.5। अब यहां से 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए जो भी ले सकते हैं। कमर कितना है 28, 7 चौको 28, 1 इंच डॉट के लिए और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए, इनको बिल्कुल सीधा कर लेना है एक इस तरह से, ठीक, इसको भी सीधा कर लेना है। यहां से सीधा करने के बाद ये आर्म होल हमारा डाउन होगा गर्दन की तरह, यहां भी, ठीक, इस तरह से ये हो गया। अब यहां से इसको राउंडिंग हम ऐसे, एक को 1.5 इंच दे देते हैं और एक को हाफ, इस तरह से, ठीक, ये हो गया। और इसका बैक पार्ट की डॉट, बैक पार्ट की डॉट्स रहेगा 4.5 इंच, हाइट इसका यहां से 4.5, इस तरह से, ठीक, यहां से हल्का सा कपड़े को ऐसे उठा के कटिंग कर लेना है। ये हो गई बैक साइड का। अब मान लीजिए इसी बैक साइड की गला कितना हो, ठीक, मीडियम साइज गला कितने कहलाता है, मीडियम साइज गला आपका, ठीक, गला 4, 5, 6, 7, ये हो गया कौन सा, मीडियम साइज गला हो गया। तो इसमें 1.25 इंच इधर डाउन करना पड़ता है, ठीक, और शोल्डर की नपी भी लेना जरूर पड़ता है इसमें। अब किसमें किसमें आपको शोल्डर की नापने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हाई नेक और डीप नेक। हाई नेक क्या हो गया, देखना, हाई नेक, हाई नेक गला, हाई नेक गला में कितने हो गए हैं 7 तक, लेकिन हाई नेक और डीप नेक, अब यहां से देख लेना, डीप नेक, डीप नेक गला, ठीक, कितना हो गए 8, 9, 10, ये क्या हो गए डीप नेक, यानी इतना गला आपका चलता रहता है। लेकिन हाई नेक में कितना हो गया 11, 12, 13, ये बहुत सा हाई नेक हो गया, ठीक, ये 3 गला में आपका, इसमें गले की शोल्डर नापी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें गले की जरूरत नापना नहीं पड़ेगा,
आपको इसमें कितना लेना है, इन सब में 5.5 इंच, 5.5 यहां से। यदि आपको डीप नेक हाई नेक बनाना है तो 5.5 इंच ऐसे आप नापेंगे और 5.5 इंच यहां से भी नाप लेंगे इस तरह से। और दोनों को 5.5 इंच नापने के बाद यहां से इस तरह से दोनों को 5.5 इंच नापने के बाद बिल्कुल क्या करना है, सीधा यही आर्म होल की गोलाई लगा के कटिंग कर लेना है। किसमें, डीप नेक हाई नेक। लेकिन मीडियम साइज, बूट नेक, कॉलर, इसमें तीनों की आपकी शोल्डर की नापने की जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल बिना शोल्डर की नाप के आप ब्लाउज कटिंग नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल कर लेना सब्सक्राइब।